जिंदगी खूबसूरत है और इसको खूबसूरत बनाने में हमारे विद्यार्थी जीवन का अहम योगदान है। हमारी शिक्षा ही हमारे बाकी जीवन का ताना बाना बुनती है। ज़रा याद कीजिए वो स्कूल के दिन, वो गणित के स्ट्रिक्ट टीचर, वो सुबह की प्रार्थना, आज भी थोड़ी बहुत याद है ना हमें। वो पीटी सर की पनिशमेंट, कितना कुछ था हमारी ज़िंदगी में। और साथ में थी एक खुशी, एक जोश और एक बेपरवाही। पर आज का स्कूली बच्चा बदल गया है। वह फेसबुक पे है और शायद इंस्टाग्राम पर भी। वह दूसरों की लाइक अनलाइक से प्रभावित है और यही दूसरों के अप्रूवल या कहूँ तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जीवन को कई बार एक गलत दिशा दे देते हैं। हमें अपना जीवन दूसरों के नज़रिए से नहीं जीना चाहिए। चलिए इसी बात पर एक कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी है, एक राजा के पास एक दर्जी आता है कि मैं ऐसे कपड़े बनाता हूँ जो केवल समझदार आदमी को ही दिखते हैं। तो राजा जी, अगर आप मुझे 500 शर्वियाँ दोगे तो वह कपड़े आपके लिए बनाना चाहता हूँ। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके जो मंत्री मेरे बनाए कपड़े देख पाएंगे वे ही केवल बुद्धिमान होंगे और आपके दरबार में रहने योग्य। और जिस मंत्री को वो कपड़े ना दिखे उसे आप अपने मंत्रिमंडल से निकाल देना। फिर क्या था, राजा उस धोखेबाज दर्जी की बातों में आ गया और नियत किए हुए दिन उसने अपने 2 सबसे बुद्धिमान मंत्री दर्जी के पास पोशाक लेने के लिए भेजे। क्योंकि पोशाक तो वहाँ थी नहीं, दर्जी हवा में ही इस्त्री कर रहा था और बोला, देखो कितनी मेहनत से मैंने ये कारीगरी करी है। दोनों मंत्री सोचने लगे कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो मन में सोच रहे थे और सोचे कि इसका मतलब ये है कि मैं ही बुद्धिमान नहीं हूँ। अब ये साथ वाला मंत्री राजा को जाके बता देगा कि मुझे ये पोशाक नहीं दिखी, और राजा को जब ये पता लगेगा तो वह मुझे मंत्रिमंडल से निकाल देगा। अब दोनों मंत्री झूठ बोलने लगे। वाह, कितनी सुंदर पोशाक है, रंग और कढ़ाई तो देखो कितनी अच्छी है। दोनों मंत्री मन में यह सोच रहे थे कि ये मुझे तो दिख ही नहीं रही। और जब वे हवा में एक्टिंग करते हुए पोशाक को उठाकर राजा के पास लेकर गए तो राजा को भी कुछ नहीं दिख रहा था। और राजा मन में सोचने लगा कि अगर मैं इनको ये बता दूंगा कि ये पोशाक मुझे नहीं दिख रही तो ये मुझे ही राजा से हटा देंगे। तो वो भी झूठ मूठ बोलने लगा कि अच्छा तुम ही लोग मुझे ये पोशाक पहना दो। और अंत में राजा ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। कहानी थोड़ी लंबी पर शिक्षा गहरी है। हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते और ये कहानी छात्रों के लिए एक शिक्षा देकर जाती है कि अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आया, बाकी सबको आ गया, और अध्यापक से कभी प्रश्न ही नहीं पूछते। अंत में यही कहूँगी कि अगर प्रश्न है, दुविधा है, बोलिए, पूछिए, ना तो जज होने से डरिए और ना ही दूसरों को जज करिए। यानी आप दूसरों का आंकलन करें कि वे बुद्धिमान नहीं है या कुछ और, ना ये सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इन्हीं विचारों और शुभ इच्छाओं के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद।